जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल D2M एजुकेशन में। ये खान सर का सेट नंबर 3 है। आइए हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, कितना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। किसके सिफारिश से? तो स्वर्ण सिंह समिति, इसको नोट करिएगा, स्वर्ण सिंह समिति से के सिफारिश से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के ए या कहीं कहीं भाग 4 के क भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। कहाँ? 51 के क में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जब भी संविधान में किसी चीज को जोड़ने की बात कही जाए तो 42वें संविधान संशोधन लगाइए, जबकि हटाने की बात कही जाए तो आप 44वां संविधान संशोधन लगाइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बता दें कि अनुच्छेद 352 यानी ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उससे किसी भाग की सुरक्षा के खतरे में है तो वे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखेंगे, इसमें जो सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को ही केवल कराया जा रहा है, जो कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे फिर एएसओ का एग्जाम हो, एडीओ का एग्जाम हो, बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम का हो, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फायदेमंद होगा। साथ ही इसका जो भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र जो होगा वो होगा बागीचा। ये क्या आता है? मानव निर्मित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि जीव विज्ञान के पिता क्या कहलाते हैं? सॉरी, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है क्या, यानी किसे कहते हैं? तो आंसर लगाइएगा। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, किसे? अरस्तु को। ये कौन थे? तो ये एक यूनानी दार्शनिक थे। ये यूनानी दार्शनिक थे, अरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर। ध्यान में रखेंगे कि भारत की गुज्जर और बकरवाल जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रहती है। कहां? लद्दाख में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर 3, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपको मैच कराने का प्रश्न आया और ये क्वेश्चन हम 1-2 सेट पहले भी कराए थे। तो जो लोग डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होंगे, डिसिप्लिन से क्वेश्चन को देख रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस, तो इनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि आप इधर खोजकर्ता दिया हुआ है और दूसरा जन्म स्थान दिया हुआ है। तो जरा हम मैच कराए तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था, यानी 1 का 3। अच्छा, इसके बाद जैक्स कार्टियर का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, यानी 2 का 4। इसके बाद क्या आता है? सर फ्रांसिस ड्रेक, इनका जो जन्म हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन 2 होगा। और मैग्रन का जो हुआ था वो 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 7 का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पे? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4। एक फेमस क्वेश्चन है, देहरादून में। अगला प्रश्न है कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, कैरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, फसल, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वो ऑप्शन नंबर 3, ये मिट्टी के अन्य नाम हैं। जैसे बलथर जो है जिसको रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, ताल को भारी मिट्टी कहते हैं, जबकि बल सुंदरी को चूना एवं पतझार के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय? आंसर लगाइएगा 365.25 डे। वैसे एक्चुअल डेट कितना लगता है? तो 365 दिन। कितना? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड इसका टाइम लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि पारदीप बंदरगाह कहां स्थित है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 11 का 4, उड़ीसा में। प्रश्न 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो जरा हम देख लेंगे एक एक प्रश्न को कि जो
एक नंबर होगा ये बेगम हजरत महल। ठीक है, ये लखनऊ से कौन थी नेतृत्व करने वाले थे, वो थे बेगम हजरत महल। ताता टोपे और नाना साहब ये दोनों कानपुर से थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर। अगला प्रश्न है, कहता कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, आंसर लगाइएगा। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इस सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 6 अक्टूबर, नोट करिएगा दोस्तों, 6 अक्टूबर, हाँ 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रश्न है, कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, चाहे जिसके भी यूट्यूब चैनल को या जैसे भी पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन लेना है तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत ही अहम रोल होता है। तो इसमें आप डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम सामने जैसे भी आपके स्क्रीन पे आता होगा, आपके जुबान पे आंसर होगा। कब, जब ये डिसिप्लिन से आप पढ़ रहे होंगे तब। तो प्रश्न है कि 14 भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चक्रवर्ती गोपालाचारी। ध्यान में रखेंगे 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर ये रहे थे। ठीक है, इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न है, युगादि इन लोगों का 9 वर्ष पर्व है। तो युगादि जो है ना वो किसका है, ये दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन का, जहां के अभी हम पोस्टेड हैं, साउथ इंडियन का जो है दोस्तों ये युगादि पर्व है। ये पर्व है जनरली जो है ये तेलुगु और कन्नड़ लोगों जो है इसको मनाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है वह है कौन। तो ये यूरोप का मुद्रा पूछ रहा है, यूरोपीय मुद्रा पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 यूरो। ये 20 यूरोपीय संघ देशों की एक आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, यानी कौन, यूरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। आंसर लगाएंगे 18 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करने में मदद करता है, जबकि इंसुलिन जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे ये पाचन में शामिल न होकर के रक्त शर्करा को नियंत्रण हार्मोन करता है। ठीक है, एक हार्मोन है जो कि किसको करता है, ये ब्लड प्रेशर को, यानी रक्त शर्करा को, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन किसको, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो लेखक है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स मिल। कौन, जेम्स मिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखते ही आप आंख बंद करके आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर 2 FeSO4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि इसिहारा परीक्षण किससे संबंधित है। क्या है इसिहारा परीक्षण, तो इसिहारा जो परीक्षण है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ये कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है, यानी रंग अंधापन। वीवीआई क्वेश्चन इसको नोट करिएगा, कौन, इसिहारा परीक्षण आपसे पूछते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब आपसे एक क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं कि एड्स के परीक्षण के लिए, कि एड्स के जांच के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, एड्स या फिर HIV। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति करता है किसके साथ। तो आंसर लगाइएगा 22 का ऑप्शन नंबर 3 एक समान त्वरण से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि समुद्र भारत की मुख्य तटरेखा कितनी है। वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। कहता है कि भारत की मुख्य तटरेखा क्या है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा वो 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब लेकिन आपसे पूछ दे कि समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो समुद्र तट की जो कुल लंबाई है ना वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे समुद्र तट की। वहीं पर इसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, जो कि अभी सवाल पूछा है, तो 100 किलोमीटर। अगर पूछ दे कि जबकि
जो है द्वीप प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप प्रदेशों की जो तटीय रेखा की लंबाई है दोस्तों वो 1400 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंदरी। सिंदरी जो है एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। क्या है? ये उर्वरक का उत्पादन करता है, जबकि स्वतंत्र भारत का ये प्रथम उर्वरक कारखाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्न हस्तियों पर विचार करिए। तो नासिरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकरे और मकरंद देशपांडे, ये सब सारे के सारे जो है ना फिल्म स्टार हैं, कलाकारी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसका? आंसर लगाइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया। उन्होंने समाज के पुनर्निर्माण और लोगों को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीति भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लंबी अवधि की तैयारी की हिस्सा थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर लगाइएगा साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र किस अवधि में स्थापित किया गया? एक क्वेश्चन हम पहले सेट में बताए हैं, इसको आप प्लेलिस्ट से देखिए। एक ट्रिक आपको मैंने बताया था, या शायद हो सकता है कि कल के ही वीडियो में मैंने बताया हूं। तो एक ट्रिक मैंने बताया था जो कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, वैसे कैंडिडेट के लिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, कुशाग्रा। क्या है? कुशाग्रा। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, छठा और सातवां, ये पंचवर्षीय योजना है। के का मतलब यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की चर्चा की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यू का मतलब औद्योगिकीकरण, एस मतलब तृतीय में स्वावलंबी, चतुर्थ में यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वो आत्मनिर्भरता, पांचवा में गरीबी और छठा में रोजगार और सातवां में आत्मनिर्भरता विकास की चर्चा किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या कह रहा है? ये औद्योगिकरण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 का आंसर लगाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, कौन सा? अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है दोस्तों, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को जो है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि बर्फ क्या है? तो बर्फ आंसर लगाइए ना, ऑप्शन नंबर 4 आणविक ठोस है। प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? आंसर लगाइएगा। अभी भी हम सॉल्यूशन बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो 31 का आंसर लगाएंगे। इसका जो क्या बोलते हैं अंतिम वायसराय हैं वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्हें मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। मार्च 1947 में क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कभी कभी, तो मार्च 1947 इनका नियुक्ति का डेट था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो 32 का आंसर लगाएंगे कि जब ग्लूकोज को टॉलेन अभिकर्मक, जिसको आप अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, जो उसको टॉलेन अभिकर्मक मतलब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का ये विलयन है ना, उसको कहते हैं कि साथ जब गर्म किया जाता है तो परख नली की भीतरी सतह पर चांदी की चमकदार परत जम जाती है, जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रजत दर्पण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 32 का 4 टॉलेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न है, कहता है कि ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज एवं बर्फीली ठंडी हवा बहने वाली हवायु को क्या कहते हैं? तो ध्रुव क्षेत्र है तो आप पोलर विंड नहीं लगाएंगे, ये गलत आंसर हो जाएगा। जब जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो तेज और बर्फीली ठंडी हवाएं बहती है ना, उसको हम ब्लिजार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आंसर लगाइएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 आधुनिक शिक्षा का ये जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न कहता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन ने अधिनियम 2003 के आदेशानुसार वर्ष 2007-8 तक राजकोषीय घाटा को प्रतिशत तक घटाकर लगाया जाएगा। कितना? तो आंसर लगाएंगे 3% तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36।
36वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच पर लिखने के लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ध्यान दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये तत्व कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन इन्हें देश के शासन में मौलिक माना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट इसमें आपको ऊपर से ही दिख रहा है, आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई लगाइएगा ऑप्शन नंबर 39 का 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन को के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है। स्थलरूद्ध का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड। क्या? लैंड लॉक्ड देश। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर 2। अच्छा देख लीजिए, तो हंगरी का जो मध्य जो है यूरोप में स्थित एक जो है मध्य यूरोप में भूमिरूद्ध देश है। इसके उत्तर में स्लोवाकिया है। क्या है? चेकोस्लोवाकिया उत्तर में, जबकि पूर्व में रोमानिया और दक्षिण में यूगोस्लाविया है और पश्चिम में ऑस्ट्रिया है। ये इतने देशों से ये घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर लगाइए आंख बंद करके। 42 का ऑप्शन नंबर 4, 22 अप्रैल को। प्रश्न की ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया जाएगा या किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एंटर कर रहा है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, फिर आपको 44 मैच कराने का क्वेश्चन आ गया। मैच आपको कराना है, देखेंगे ध्यान क्या है इसमें। ये कह रहा है कि 1 का ऑप्शन क्या हो, तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो कुंवर सिंह किससे थे। तो 1 का 4, सॉरी माफ कीजिएगा, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, यानी 1 का तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। फिर भी आगे देखते हैं, हजरत महल कहां से थे। तो हजरत महल लखनऊ से। खान बहादुर, तो अभी हमने बताया था खान बहादुर जो गफ्फार खां थे वो बरेली से। और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है। आंसर लगाइएगा, यह है लक्ष्य। वीवीआई क्वेश्चन, तो ये लक्ष्य है। इसे कौन कौन बनाए थे। तो इसे जो है डीआरडीओ, इसे जो है डीआरडीओ और जो है वो HAL कंपनी मिलकर के दोनों बनाए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, आपको फिर जो है कहता है कि निम्नलिखित न्यायालय में से किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी किसमें जो है वो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पंचायतों में सीटों का आवंटन और चुनावी क्षेत्र परिसीमन। तो इसका 46 का आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों जो चुनाव आयोग का काम है, इसमें न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। कहता है किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 1, किनारे पर पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। यानी आप फ़ारेनहाइट की बात कर लें तो फ़ारेनहाइट की अगर बात कर लें तो फ़ारेनहाइट की जो है वो पानी का हिमांक कितना होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान में रखेंगे ये हिमांक है। ठीक है, और क्वथनांक की बात कर ले तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो कहाँ है। आंसर लगाइए बेंगलोर। प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यानी आपसे बीपीएससी पूछ रहा है कि बीपीएससी का नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान में रखेंगे कि जैसा कंडीशन यूपीएससी के नियुक्ति करने के लिए देश में है, यानी राष्ट्रपति करता है, उसी तरह जो है अनुच्छेद 316 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 316 के तहत जो है बीपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस, तो 22 मार्च। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। आंसर लगाइएगा 52 का। ध्यान में रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 248, कौन सा? अनुच्छेद 248 के तहत संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है,
किसके पास ये शक्तियां हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। अवशिष्ट शक्तियां जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया गया है? तो 248। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि लक्ष्य किसकी इकाई है? तो ज्योति तीव्रता या प्रदीप्त की, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है, मधुबनी शैली जो है, जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो शैली है वो बिहार से संबंधित है। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि चिकनकारी जो है शैली वो कहां से संबंधित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, चिकनकारी और कलमकारी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। फिर आपको मैच कराने का बात किया गया है। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन को जरा देखिए। ऑप्शन क्या है? उल्टा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सतर्क रहिएगा, ये ए से बी की ओर यानी सूची 2 से ए की ओर आपको मैच कराना है। तो हम उल्टा पढ़ेंगे। एक कीवी है, वो कीवी किस तरह का है? तो 55 का पहले आपको मैच करा लीजिएगा। तो कीवी जो है ना वो एक उड़ान रहित पक्षी है। तो एक का जो मैच कराएंगे हम वो उड़ान रहित पक्षी, ऑप्शन 1 का 2, यानी 1 का 2 किस में है? तो 1 का 2 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी में, यानी 1 नंबर कट जाएगा ऑप्शन, और कितना नंबर कटेगा? 1 और 4 नंबर कटेगा। अगला देखिए, इसके बाद सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश क्या है दोस्तों? तो सिल्वर फिश जो है एक पर रहित कीड़ा है, यानी 2 का 1। अच्छा, तो 2 का 1 किस में मिल गया? 1 का 2, 2 का, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्लियर मेरा हो गया। अब 3 का डी हो जाएगा, यानी अंग रहित क्या हो जाएगा? सांप है। अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा, और अंग रहित पशु जो है वो मछली हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है, 56 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार के समाज अपने सीमित संसाधनों को प्रबंधन करे? ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और आपको आंसर मिलते चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम एक्चुअली आपका मेमोरी को, IQ को टेस्ट करता है कि आप किसी भी पब्लिक से आप कैसे फेस करेंगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका IQ कितना काम करता है, इसलिए एक्चुअली में एग्जाम होता है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने के लिए केबलर और डायनीमा, क्या है? केबलर और डायनीमा, एक और नोट करिएगा, केबलर और डायनेमा जैसे फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ना वो क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण जो है वो स्टील की तुलना में 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। कहता है कि सरल हरात्मक, क्या है? सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं? आंसर लगाइएगा। सरल हरात्मक गति वह गति है जो एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित आयाम के साथ होती है, इसलिए इसे एक आवधिक गति कहा जाता है। यह गति नियमित अंतराल पर दोहराती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक आवधिक गति है। प्रश्न है कि बैरोमीटर के आविष्कार कौन किए थे? आंसर लगाएंगे ई टॉरिसेली। अगला प्रश्न कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? आंसर लगाइएगा कि न्यूजीलैंड का एक, आपको कीवी नहीं लगाना है, ठीक है, यह भी जिंदा है इसलिए राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। कहता है कि न्यूजीलैंड का एक प्रमुख पक्षी है, विलुप्त पक्षी, जिसका नाम है मोआ। क्या नाम है? मोआ। यह एक विशाल उड़ने में असमर्थ पक्षी था जो न्यूजीलैंड में पाया जाता था और जिसे अब विलुप्त माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि कारक लागत पर NP किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय आय के बराबर है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? आंसर लगाइए 4 नंबर, प्रकाश को अवशोषित करना। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होते हैं? आंसर लगाइएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन में। प्रश्न कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वो है सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बी अलर्ट, ऑप्शन नंबर VVI क्वेश्चन, ठीक है, हमने कहा है बी अलर्ट, सतर्क रहें। क्वेश्चन क्या कहा है? ध्यान से दीजिए। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल, आपसे बिहार के स्वतंत्रता के बाद की जिक्र नहीं किया गया है, आपसे बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात किया गया है, तब आप, यानी स्वतंत्रता के पहले की बात किया जाए है, तब आप लगाएंगे जेम्स डेविड स्टीफन, यानी ऑप्शन नंबर 1। जबकि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा शुरू किए गए प्रवाह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके उपयोग को अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए
अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान में रखेंगे, विनियमित एक कोड है, ठीक है, इसको चूज कीजिए और आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3। विभिन्न नियामक स्वीकृतियों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, यानी 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, करंट अफेयर शुरू है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है। तो इसका जो वैश्विक खर्च जो है सैन्य के मामले में इंडिया कितना स्थान पे है जो खर्च करने के मामले में, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 5वें सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता और संवाद की एक वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है। तो आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 2, 30 अप्रैल को। इसका जो शुरुआत हुआ था ना वो यूनेस्को के द्वारा 2011 से कंटिन्यू जारी है आज तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने नर्सों को प्रदान किया गया। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, 15। प्रश्न कि भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट। प्रश्न कि भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में हासिल कर लिया, तो 5 साल पहले 2025 में ये लक्ष्य को हासिल कर लिया। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कहता है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव, सोच लीजिए अभी तक डिजिटल एक जनजाति, सॉरी घुमंतु एक जनजाति होता था, ठीक है, नोमैड, ठीक है, अब कह रहा है कि गांव भी है, तो के रूप में किस गांव को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया, तो सही आंसर लगाएंगे याकटेन सिक्किम का एक गांव है जिसको डिजिटल घुमंतु गांव के रूप में जो है आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर कितनी रही है। सही आंसर हो जाएगा 14.5 यानी 14.5%। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 74 नंबर, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद रैंक प्रदान की गई। वीवीआई क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, गोल्डन मैन, ठीक है, गोल्डन बॉय, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 3, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है। अब इस आज के सेट का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जरा हम इसके पहले हम आपको बता दें कि वैसे कैंडिडेट जो चैनल से हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए और सारे वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट से देखिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप कनेक्ट करके क्लिक करके आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करके सारे क्वेश्चन को बस पढ़ते रहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, जीके जीएस का कोई माँ बाप नहीं होता, मैं आपको पहले बता देता हूं। जीके जीएस का कोई माँ बाप नहीं होता, किसी भी क्वेश्चन में ये सेम लेवल से टपकता है, चाहे बिहार का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, कोई भी हो। तो आइए हम देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई, तो वो राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। उम्मीद करते हैं कि आपको सेट पसंद आया होगा, इसी तरह से सेट से बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।